कहानी की शुरुआत में हम प्लेग्राउंड को देखते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि उस टीम का कोच प्लेयर अच्छे न खेलने की वजह से उन्हें वहां से भगा देता है और वो जिसका नाम विलिस है वो वहां से जाने लगता है। तभी उसे जमीन पर पड़ी कुछ चीज दिखती है। जैसे ही वो उसे उठाने के लिए झुकता है तभी वहां पर कोई आ जाता है, लेकिन उसी वक्त सीन कट हो जाता है और हम एक स्कूल ऑफिस को देखते हैं जिसमें बैठे हुए प्रिंसिपल और टीचर के बीच मीटिंग हो रही है। मीटिंग खत्म होने के बाद सारे टीचर्स वहां से जाने लगते हैं, लेकिन एक टीचर ऑल्सन स्कूल में होने वाले प्ले को लेकर बातें करने लगती है। तभी प्रिंसिपल डेक को याद आता है कि वो चाबियां अंदर ही भूल गई है और वो उन्हें वापस लाने के लिए अंदर जाती है। जब चाबियां उठाकर वापस आने लगती है तब वहाँ पर कोच आ जाता है, जो उसका रास्ता रोककर बदतमीजी करता है और कहता है कि मुझे एक पेंसिल दो। उसके कहने पर वो उसे पेंसिल दे देती है और तभी उस पेंसिल को डेक के हथेली में घुसा देता है, लेकिन डेक अपनी चाबियों को उसके मुंह पर मारकर वहां से भागने लगती है। मेन डोर पर पहुंचने पर उसे पता चलता है कि विलिस तो पहले ही उसे बंद कर चुका है। तभी उसे टीचर ओल्सन बाहर की ओर दिखती है और वह उससे हेल्प मांगती है, मगर ओल्सन बताती है कि इसके लिए तुम्हें पहले चाबियां लानी होगी और डेक दौड़कर चाबियां लाती है और उस ताले को खोलने लगती है। विलिस उस तक पहुंचता उससे पहले वो बाहर निकलकर उसे बंद कर देती है, लेकिन पता नहीं ओल्सन को अचानक से क्या होता है, वो एक कैंची से डेक को मार देती है। अगले दिन हमें कैची नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो डेलिया नाम की लड़की को देख रहा होता है, क्योंकि वो उसे पसंद करता है, लेकिन कैची हर चीज में लूजर होता है इसलिए वो उसे जानती तक नहीं है। डेलिया का एक बॉयफ्रेंड भी होता है जिसका नाम स्टैन है। वहीं हमें स्टॉकलिन को दिखाया जाता है जो ज्यादा किससे बात नहीं करती है, क्योंकि दूसरे स्टूडेंट के अनुसार वो एक लेबेसियन है। अब हमें मैरी बेथ को दिखाया जाता है जो इस सिटी और स्कूल की नई स्टूडेंट है। आखिर में हम जैक को देखते हैं जो हर बार अपनी पेन में ड्रग्स बेचने के लिए फेल होता रहता है, हालांकि वो एक होनहार स्टूडेंट होता है। अब कहानी फिर से ऑफिस में आ जाती है जहाँ के स्टाफ रूम में सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कोच विलिस हद से ज्यादा बार बार पानी पी रहा है। तभी वहाँ पर ओल्सन आकर मुस्कुराती है, यानी इन दोनों के बीच कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अब हम कैसी को देखते हैं, उसे ग्राउंड में एक कीड़ा मिलता है, वो उसे अपने लैब टीचर के पास ले जाता है, लेकिन वो पूरी तरह से इनएक्टिव होता है। तभी गलती से एक स्टूडेंट उस पर पानी गिरा देता है और अचानक वो जीव जिंदा हो जाता है, जिसे देखकर साइंस टीचर उसे पानी में डाल देता है और वह कीड़ा वहाँ पर तैरने लगता है, जिसे देखकर टीचर उसे छूता है, लेकिन उसके दो टुकड़े हो जाते हैं और वह दोनों तैरने लगते हैं। जब टीचर उसे फिर से टच करता है तो वो उसकी उंगली को काट देता है, इसलिए टीचर उस पर रिसर्च करने के लिए यूनिवर्सिटी भेजने का डिसीजन लेता है। वहीं हम स्टैन को देखते हैं जो शॉवर ले रहा है। तभी वहाँ पर उसकी स्कूल टीचर आ जाती है जो कि पूरी तरह से पागल सी लग रही है। वो उसे बताती है कि हम लोगों पर एक खतरा आने वाला है। स्टैन सोचता है कि उसकी मेंटली कंडीशन सही नहीं है, इसलिए वो उसे शांत करने के लिए अपने गले लगाता है, लेकिन तभी उसके बाल उसके हाथ में आ जाते हैं और वह हैरान हो जाता है और उस टीचर की मौत हो जाती है। कुछ देर बाद हम स्टैन और कैसी को देखते हैं जो एल्सन को उस टीचर के बारे में बताता है। तब वो कहती है कि उसे कैंसर था, इसलिए वो हो सकता है कि वो उसी वजह से मर गई है। तभी कैसी नोटिस करता है कि वेलिस काफी देर से लगातार ग्राउंड में खड़ा पानी में भीग रहा है। जब कैसी ऑफिस में आ जाता है तो वहाँ पर उसे डेला मिलती है। वो दोनों बातें करते हैं क्योंकि उन दोनों को लगता है कि स्कूल में कुछ तो अजीब चल रहा है। तभी कैसी देखता है कि ऑफिस में कोई आ रहा है, जिसे देखकर दोनों वहाँ के गैरेज में पीछे छुप जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ कैच, विलिस और ओल्सन आते हैं जो कि वो खूब सारा पानी पीते हैं। तभी वहाँ पर स्कूल नर्स हार्पर आ जाती है। विलिस उसे पकड़ लेता है और वो अपने मुंह से वैसे ही कीड़े निकालता है जो कि हमने लैब में देखा था। वो उसके कान में उसे छोड़ देता है। ये सब देखकर डेलिया बहुत डर जाती है, वो चिल्लाने लगती है। तभी कैच उसकी आवाज को सुन लेता है और उस दरवाजे को खोलता है, लेकिन किसी तरह दोनों उससे बचकर वहाँ से भाग जाते हैं। दौड़ते वक्त उन्हें प्रिंसिपल मिलती है जो इनकी तरह बन गई है, लेकिन दोनों डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। सब अजीब घटना की वजह से कैसी स्कूल में पुलिस बुलाता है, लेकिन उन्हें वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल लगता है। इसके बाद प्रिंसिपल पुलिस को एक रूम में ले जाती है। जब वो बाहर आता है तो कैसी देखता है कि वो अजीब लग रहा है। इसका मतलब यह है कि ये पुलिस वाला भी इस कीड़े के झपेट में आ चुका है, यानी कि वो उसे कंट्रोल कर रहा है। उसी वक्त प्रिंसिपल कैसी की माँ को भी उस रूम में बुलाती है, लेकिन कैसे उसे कहता है कि अभी मेरी तबीयत खराब
खराब हो रही है, इसलिए हमें घर जाना चाहिए। जिससे सभी घर आ जाते हैं। घर आने पर उसे मॉम डैड डांटते हैं क्योंकि उसने झूठ बोलकर पुलिस के सामने उसकी इज्जत खराब कर दी थी। अब उसके डैड उसके सभी इंटरनेट गैजेट मोबाइल को छीन लेते हैं और उसे रूम में लॉक कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो एक ड्रग एडिक्ट बन चुका है। अब कैसी डेला से बात करना चाहता था क्योंकि उसने वो सब देखा था जिसकी वजह से वो परेशान है। वो उसे मिलने के लिए खिड़की से बाहर निकलता है, तभी वो देखता है कि उसके स्कूल टीचर बाहर खड़े हैं जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं है, उसके सामने उसके डैड खड़े हैं। अब अगले दिन उसके डैड उसे स्कूल ड्रॉप करने आते हैं ताकि वो खुद स्कूल नहीं आना चाहता, मगर उसके डैड के कहने पर वो आता है। वह अंदर जाकर डेला से मिलकर उसी टॉपिक पर बात करता है। यहाँ पर हम स्टाफ रूम में बैठे हुए सभी टीचर्स को देखते हैं जो सभी केवल पानी ही पी रहे हैं और वो भी बहुत सारा पानी, क्योंकि जो कीड़ा उनके अंदर है उसे सिर्फ पानी से ही एनर्जी मिलती है। अब चेकअप का बहाना करके सभी बच्चों को एक रूम में बुलाते हैं और वहाँ पर नर्स हार्पर उन सभी के अंदर वो एलियन कीड़ा डालने लगती है ताकि ऐसे करके वो कीड़ा पूरे शहर से लेकर दुनिया में फैल जाए। अगले सीन में हम जेके को देखते हैं जिसके पास उसके कस्टमर्स आते हैं और आज वो पूरे के पूरे ड्रग्स एक साथ ले लेता है। तभी जेके की क्लास टीचर वहाँ पर आती है और उसे गालियाँ देने लगती है जो कि उसे काफी अजीब लगता है क्योंकि वे एक बहुत बढ़िया टीचर होती है और उसके इस व्यवहार को देखकर लग रहा है कि उसे भी उस कीड़े ने कंट्रोल कर लिया है। दूसरी ओर हम कैसी को देखते हैं जो लाइब्रेरी में बैठा हुआ स्टोकली से अजीब एक्सीडेंट के बारे में बात कर रहा है। वो दोनों इस घटना को साइंस फिक्शन की मूवी और किताबों से रिलेटेड करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद कोई एलियन प्रजाति हम सभी पर कंट्रोल करना चाहती है। अब वो दोनों स्टैन और डेला के साथ उसी साइंस लैब में जाते हैं जहां पर वो कीड़ा पहली बार एक्टिव हुआ था, लेकिन उन्हें इस बार वहां पर कोई कीड़ा नहीं मिलता है। वे सभी बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी वहां पर जेके और मैरी आ जाते हैं और उनकी बातों पर हंसने लगते हैं और उसी दौरान लैब टीचर वहाँ पर आता है जिसे देखकर वो सभी उस कीड़े के बारे में पूछते हैं, मगर वो टीचर उन्हें कोई जवाब नहीं देता है और जेके को ये सब बकवास लगता है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। तभी टीचर उन्हें रोक लेता है और उन सभी को मारने की कोशिश करता है। उसी समय एक तलवार से जेके टीचर की उंगलियां काट देता है, लेकिन कटी हुई उंगलियां किसी कीड़े की तरह जमीन पर चलने लगती है और उसके हाथ से धागे निकलने लगते हैं। जब वो टीचर जेके को मारने की कोशिश करता है उसी वक्त जेके अपना ड्रग्स से भरा हुआ पेन उसकी आंख में घुसा देता है, जिसे देखते ही देखते उसकी मौत हो जाती है। अब सभी लोग वहाँ से निकलकर जेके के घर आ जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि जेके ने ड्रग्स बनाने के लिए खुद का सेटअप तैयार किया हुआ है, जहाँ पर वो एलियन कीड़े को एक चूहे के पास फेंककर उसके ऊपर पानी डालता है जिससे वो कीड़ा चूहे की बॉडी में घुसकर उस पर कंट्रोल कर लेता है। अब उन्हें पता चल जाता है कि इस कीड़े को सिर्फ ड्रग्स से ही मारा जा सकता है। अब जेके को लगता है कि हो सकता है कि हम में से भी कोई उस कीड़े का शिकार हो सकता है। अब उन सबको ड्रग्स टेस्ट से गुजारना होगा। कैसी और स्टैन ड्रग्स लेने के बाद पागलों की तरह हंसने लगते हैं। सभी लोग ड्रग्स ले लेते हैं पर डेला उस ड्रग्स को नहीं लेती है और वो अपना असली रूप दिखाकर वहाँ से भाग जाती है। अब कैसी बताता है कि हमने क्वीन एलियन को मार दिया तो ये सभी लोग नॉर्मल हो जाएंगे। उन्हें लगता है कि शायद क्वीन एलियन होगी क्योंकि वो स्कूल की हेड है, इसलिए हो सकता है कि उस एलियन ने उसे अपना हेड बनाया है। अब सभी लोग तैयारी के साथ स्कूल पहुंचते हैं जहां पर वो प्रिंसिपल को ड्रग्स लेने के लिए कहते हैं। जब वो ड्रग्स नहीं लेती तो जेके उसे गोली मार देता है। वे लोग सोचते हैं कि शायद हमने गलत इंसान को मार दिया है, लेकिन तभी हम देखते हैं प्रिंसिपल खड़ी हो जाती है और अपना असली चेहरा सामने लाती है। तभी वो लोग उस पर बहुत सारा ड्रग्स डाल देते हैं जिससे वो मर जाती है। सभी लोग सोचते हैं कि यही वो क्वीन एलन थी जिससे अब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं कि कोच और बाकी सारे फ्लैश बारिश में भीगकर एनर्जी ले रहे हैं। स्टैन उन्हें देखकर बाकी लोगों को इन्फॉर्म करने जाता है, मगर अंदर आने से पहले वो सभी उसे ड्रग्स लेने के लिए कहते हैं, लेकिन वो ड्रग्स नीचे गिरा देता है, यानी वो भी एलियन के कंट्रोल में है। अब सभी टेंशन में होते हैं क्योंकि उनके पास ड्रग्स नहीं है, लेकिन तब भी जेके बताता है कि मेरी कार में ड्रग्स मिल सकता है, इसलिए कैसी और जेके उसे लाने के लिए कार की ओर जाते हैं, लेकिन कोच
कोच और उसकी टीम उन पर अटैक कर देती है। केसी एक बस में छिप जाता है, लेकिन वहाँ पर डेला होती है और वो भी एलन कीड़े का शिकार है और उससे डरकर केसी वहाँ से भाग जाता है। वहीं हम जेके को देखते हैं, उसे अपनी कार में ड्रग्स नहीं मिलती है, लेकिन जब वो कार में बैठता है तो उसी वक्त क्लास टीचर उस पर अटैक कर देती है, जिससे डरकर जेके की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। वो देखता है कि उसकी टीचर का कटा हुआ सर अपने आप जुड़ रहा है। ये सब देखकर जेके वहाँ से भाग जाता है। वहीं हमें दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि मैरी बेथ ही असली एलियन है, जो उस समय ड्रग्स सुनने का नाटक करके बच गई थी। एली बेथ अपने असली रूप में आकर केसी और स्टोकली पर हमला कर देती है और स्टोकली को पुल में खींच लेती है, लेकिन किसी तरह वो दोनों वहाँ से बचकर लॉकर रूम में चले जाते हैं। अब मैरी बेथ ह्यूमन फॉर्म में आकर उन दोनों को ढूंढने लगती है। तभी वहाँ पर जेके आ जाता है। स्टोकली मैरी के पास जाने से मना करती है, मगर अब स्टोकली भी पुल में गिरने की वजह से इन्फेक्टेड हो चुकी थी। जेके उन दोनों के बीच फंस जाता है, तभी उसे बचाने के लिए केसी वहाँ पर आता है, लेकिन तब तक क्वीन एलियन जेके को बेहोश कर देती है और वो अब केसी के पीछे पड़ जाती है, लेकिन किसी तरह चालाकी से गेट के अंदर फंसाकर उसकी आंख के अंदर ड्रग्स भरा पेन घुसा देता है, जिससे वह वहीं पर मर जाती है। और अगले दिन हम देखते हैं कि अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। केसी सबके लिए हीरो बनकर सामने आता है और डेला भी उसे प्यार करने लगती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, जरा सा भी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।